सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अरे देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित कंदनखौल जलाल नगर मोहल्ले के 22 अक्टूबर 1900 में जन्मे एक ऐसे शख्स की जिसने हिंदू मुसलमान की दोस्ती को एक अलग ही रंग दिया है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी दोस्ती की जो सभी के लिए मिसाल बन गई, अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल की। नमस्कार, अंकिता तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं युगांतर 24 का एक विशेष कार्यक्रम क्रांतिकारी। और आज हम बात करेंगे दो ऐसे दोस्तों की जिनकी दोस्ती मिसाल बन गई, अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल की। अपने भाई बहनों में सबसे छोटे, जैसे सुबह शाम, दिन रात, सच्चा झूठा जैसे कई उदाहरण हम सुनते आए हैं। और एक ऐसा जोड़ा जिसने हिंदू और मुसलमान जोड़े को एक नई परिभाषा दी, और वो जोड़ा था अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल का। अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल का जोड़ा सिर्फ इसीलिए प्रसिद्ध नहीं था कि वो काकोरी कांड के मुख्य आरोपी थे। पंचवक्ता नमाजी अशफाक उल्लाह खां और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक आजाद मुल्क की तरह थे, ना कि किसी बटी हुई धरती की तरह। 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे अशफाक जवानी में वारसी और हसरत के तखल्लुस से शायरियां किया करते थे। 4 भाइयों में सबसे छोटे अशफाक जब भी अपनी शायरियां किया करते तो बड़े भाई एक नाम लेना कभी नहीं भूलते, और वो नाम हुआ करता था राम प्रसाद बिस्मिल का। बात उस समय की है जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया था, और उसी असहयोग आंदोलन को चलते राम प्रसाद बिस्मिल एक भाषण देने वाले थे। और जब ये बात अशफाक उल्लाह खान को पता चली तो वो उनसे मिलने के लिए उस भाषण में जा पहुंचे। और जैसे ही उनका भाषण खत्म हुआ, वो लपक कर उनसे इतने स्नेह के साथ मिले, वो देखना ही बहुत अद्भुत हुआ करता था। और जब वो उनसे मिले तो उन्होंने उन्हें बताया कि वे हसरत और वारसी नाम से शायरियां करते थे। और जैसे ही अशफाक ने बिस्मिल को ये बताया तो एक शब्दों का सौदागर, एक शब्दों के खिलाड़ी से ऐसे मिला कि दूध और पानी एक हो गया। 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, उनके इस कदम से कई सारे क्रांतिकारी, जो युवा क्रांतिकारी थे, वे भड़क उठे। क्योंकि क्रांतिकारियों का मानना था कि आजादी सिर्फ मांगने से नहीं मिलती, बल्कि आजादी छीननी पड़ती है। पर लड़ाइयां सिर्फ बातों से नहीं लड़ी जाती, बम, बंदूक और हथियारों की जरूरत होती है। और इन्हीं बम, बंदूक और हथियारों की जरूरत का परिणाम था काकोरी कांड। 8 अगस्त की सारी प्लानिंग और 9 अगस्त को अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल के साथ उनके 8 क्रांतिकारी दोस्तों ने काकोरी ट्रेन लूट को अंजाम दिया। एक वाकया ध्यान आता है। 8 अगस्त को जब काकोरी कांड की मीटिंग चल रही थी और किसी बात पर अशफाक उल्लाह खां ने राम प्रसाद बिस्मिल को कोई सुझाव दिया, पर वहां बैठे कुछ लोगों को वो सुझाव पसंद नहीं आया, और बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अशफाक उल्लाह खां को देशद्रोही तक घोषित कर दिया। पर यह दोस्ती कहां टूटने वाली थी। काकोरी की गिरफ्तारी के बाद अंग्रेजों ने एक मुसलमान अधिकारी को कैप्टन बनाया, खान बहादुर तसब्बुर हुसैन। जब हुसैन साहब को कैप्टन बनाया गया तो उन्होंने मुस्लिम कार्ड खेला, और मुस्लिम कार्ड खेलते हुए अशफाक उल्लाह खां से कहने लगे, मियां अशफाक, अल्लाह के फजल से हम दोनों मुस्लिम हैं, तो सोचा तुम्हें बता दूं। बिस्मिल हिंदू सल्तनत बनाना चाहता है, और तुम क्यों काफिरों की बातों में आते हो? मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं, चेत जाओ और सरकारी गवाह बन जाओ, तो फायदे में रहोगे। पर कहते हैं ना
कौम का हर मुसलमान अशफाक नहीं हुआ करता। कैप्टन की बात सुनकर अशफाक ने गुस्से में कहा, ये आप क्या बात कर रहे हो? पंडित जी को जितना आप नहीं जानते उतना मैं जानता हूं। और आप ये क्या बातें कर रहे हैं? यदि वो हिंदू सल्तनत लेकर भी आना चाहते हैं तो क्या बुरा है? ये हिंदू सल्तनत इन अंग्रेजों की सल्तनत से बहुत अच्छी होगी। और पंडित जी को काफिर कहने के पहले एक बार सोच जरूर लीजिए। मुझ पर पहले से 302 की धारा लगी हुई है और यदि एक बार और लग जाएगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। यही विश्वास था जो मरते दम तक एक दूसरे पर कायम रहा। जब राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो मियां अशफाक भी कहां चुप रहने वाले थे और कह गए, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है।